तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 की क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप लास्ट थ्योरी पढ़े हुए हो, जो कंक्लूज़न था मेरा कि एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियोज़ होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के जो रेशियो होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग मेडियंस जो होते हैं उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे तुरंत क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ EF इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर फाइंड BC। अगर आपसे तुरंत एरियाज के रेस्पेक्ट में कुछ दिया हो और साथ साथ ट्रायंगल सिमिलर दिया गया हो तो वी नो दैट क्या लिखोगे कि सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या होता है, नहीं स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो इस समय करस्पॉन्डिंग साइड आप AB भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो। आप ये ऑर्डर का ध्यान दे रखोगे कि अगर आपने ABC लिखा है तो यहाँ DEF ही रहना चाहिए। तो अगर तुम्हें BC चाहिए तो BC के करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन होगा, BC का करस्पॉन्डिंग रेशियो EF होगा ना, क्योंकि सेकेंड लास्ट लिए हैं तो सेकेंड लास्ट EF है यहाँ पे, तो इसका रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो दिया गया है, कितना 64 और अपॉन 121, और इधर BC के लेंथ को हमें निकालना है और EF का लेंथ हमें दिया गया है। तो BC अपॉन EF क्या है तुम्हारा 15.5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब तुम्हें भी मालूम है कि जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा, स्क्वायर रूट बना लेगा, यानी कि BC अपॉन 15.5 को देखा जाए तो वो जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा ऊपर से बाहर और 121 से 11 बाहर। बात समझ में आ रही है? तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, BC इज 8 अपॉन 11 इंटू 15.5। बात समझ में आया? तो BC की लेंथ कितनी आ गई 8 अपॉन 11 इंटू 15.5। तो अब इसको काट सकते हो आप अगर काटना चाहो तो, नहीं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो आप। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 होगा ना। बोलो 124 अपॉन 11। तो आप इसको काटो, 11 1 जा 11, कितना बचा 1 और 4 14, 11 1 जा 11, पॉइंट 3 और 0, 11 2 जा 22, 8 0 11 7 जा 77। समझ रहे हो? तो कितना हुआ 30, फिर से हुआ ना, तो यही आपका 2727 रिपीट करेगा। तो 1.3 भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, अगर लिखना चाहो तो 1.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका BC का लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे 11 तो पहले ही था ना, तो 1.3 थोड़ी होगा, समझ रहे हो? इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 11.2727 है ना, तो 11 पॉइंट क्या लिख दोगे। एक और बात जान लो, अगर इसके पहले वाला जो नंबर है ना अगर ऑड रहता, ऑड नंबर, तो ये 7 का इसको 3 बना देते है ना। अगर ये इवन होता है तो उसको छोड़ देते हैं 11.2 जनरली, कोई दिक्कत? तो ये आप प्रिंट कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप इसका फिगर बना दें
तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें, और वो कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अगला क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा आपका। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। आपको ट्रेपेजियम बोला है मतलब कि दो साइड्स आपके पैरेलल हैं। अब दो साइड्स अगर आपके पैरेलल हैं तो मान लीजिए ये आपका AB है और ये आपका CD है, यानी कि AB जो है वो DC के पैरेलल आपको दिया गया है, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। आपको मालूम है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर होता है। कैसे? ट्रायंगल AOB जो होगा वो किसका सिमिलर होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। हाँ, ये वाला जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल होगा। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया, ये तो वर्टिकल अपोजिट से इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो अगर आप AOB बोल रहे हो तो इधर क्या बोलोगे? A का इक्वल कौन है? C ना, और O के इक्वल O है, और B के इक्वल कौन है? D। तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और रेशियो किस चीज़ का? एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो यहाँ पे तो बेचारा ने आसान कर दिया, AOB और COD का ऑर्डरिंग भी सही लिखा गया है, और यहाँ भी ट्रायंगल जो सिमिलर है उसका भी ऑर्डरिंग हम सही लिखे हैं। तो एकदम आपको मतलब सिमिलर करने की भी आवश्यकता नहीं थी अगर ये ऑर्डरिंग सही लिखा है तब, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे AB का रेशियो लिखेंगे पहला तीसरा का, तो इधर क्या लिखेंगे? पहला तीसरा ही लिखेंगे ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही ना होता है कि पहला तीसरा लिखोगे तो आपको पहला तीसरा लिखना होगा। अगर ये ऑर्डरिंग सही है तब तो हमने AOB और COD को तो लगातार ही लिखा है। तो ये आखिर हम यही क्यों सेलेक्ट किए? आखिर हम AB को ही क्यों सेलेक्ट किया? हमने AO/CO क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें जो दिया गया है वो AB और CD में रिलेशन दिया गया है। तो इसीलिए तो हम यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम AB/CD निकालना चाहें तो क्या होगा? 2/1 होगा ना, क्योंकि CD इधर भेजेंगे तो ये 2/1 कर देंगे, CD इधर आ जाएगा। तो AB/CD अगर 2/1 है तो ये 2/1 का स्क्वायर होगा ना, तो 4/1। तो जो ट्रायंगल्स का जो एरियाज का रेशियोज है वो कितना हो जाएगा? 4:1। प्रिंट कर लीजिए इसे भी।